क्योंकि उसका इरादा सिर्फ मदद करने का था। कुछ ही दिनों बाद गोरी के एंडों से 4 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। वह बहुत खुश थी। फिर एक शाम तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। आंधी और बारिश ने पूरा जंगल हिला दिया। गौरी का घोंसला मजबूत था। एक बूंद पानी तक अंदर नहीं आई, पर कालू का घोंसला पूरा भीग गया। कांपते हुए वो गौरी के घर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। गौरी बहन, मेरा घोंसला टूट गया है। बहुत सर्दी लग रही है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? गौरी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर कहा, आ जाओ कालू भैया, जब तक बारिश थमेगी तुम यहीं रहो, फिर हम मिलकर तुम्हारा घोंसला बना देंगे। कालू घर की गर्माहट महसूस करके हैरान रह गया। गौरी का घर तो कितना सुंदर और आरामदायक है। उसने सोचा। बारिश थमने के 3 दिन बाद गौरी ने कहा, अब चलो भैया, हम तुम्हारा घोंसला बना देते हैं। लेकिन कालू ने बहाना बना दिया। मुझे तो बुखार हो गया है, सिर में दर्द भी है, आज नहीं कर पाऊंगा। गौरी को दया आई और वह चुप रही। अगले दिन जब वह दाना लाने बाहर गई, उसने कालू से कहा, भैया, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, बच्चों का ध्यान रखना। बिल्कुल, तुम निश्चिंत रहो। कालू बोला और फिर सो गया। बच्चे खेलते रहे, लेकिन उनकी आवाज से कालू की नींद खराब हो गई। गुस्से में उसने चिल्लाया, चुप रहो, वरना चील को बुला लूंगा। बच्चे डर गए। जब गौरी वापस आई तो देखा कि कालू ने सारा दाना खा लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और भूखी ही सो गई। अगले दिन वह अकेले कालू का घोंसला बना देती है और कहती है, भैया चलो तुम्हें कुछ दिखाऊं। वो उसे ले जाती है और कहती है, ये तुम्हारा नया घर है, अब तुम यहीं रह सकते हो। कालू हैरान रह गया और सोचने लगा, अब तो मैं इस आरामदायक घर का आदी हो गया हूँ। इस साधारण घोंसले में कैसे रहूंगा? कुछ दिन बाद वह फिर गौरी के घर आया और झूठ बोला, बहन, मेरे घोंसले में सांप घुस गया है। मैं बहुत डर गया। क्या मैं फिर से कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन अब गौरी सब समझ चुकी थी। इस बार नहीं कालू भैया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आराम का घर मेहनत से बनता है, झूठ से नहीं।